श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। किशोर वय पार करके श्री राम युवावस्था में पहुंचे ही थे तब का एक और प्रसंग है। आवल खेड़ा में हवेली के बाहर की सफाई करने और ताऊजी की घोड़ी पर खरहरा करने के लिए गिरवर नामक एक सफाई कर्मचारी आता था। उसका मन हुआ कि घर पर सत्यनारायण की कथा की जाए, लेकिन कोई पंडित इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। 4-5 जगह कहा, पर्याप्त दान दक्षिणा देने की बात भी कही, लेकिन निम्न जाति के लोगों के यहाँ कथा करने में हर किसी ने संकोच ही किया। कथा आयोजन नहीं हो पाने से गिरवर का मन उखड़ा रहने लगा। एक दिन श्री राम के सामने मुंह से निकल गया, भैया जी, हम अपने यहाँ कथा कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाग्य ही खराब हैं। क्यों, क्या हुआ भाग्य को? श्री राम ने पूछ लिया। उनके प्रश्न में आत्मीयता के साथ आक्रोश का स्वर भी था। आक्रोश गिरवर की दिखाई गई निराशा पर था। उसने कहा, हम लोग अछूत हैं ना, इसलिए हमारे यहाँ कोई कथा नहीं करता। श्री राम ने कुछ पल रुककर कहा, कल नहा धोकर तैयार रहना, घर के सब लोग साफ स्वच्छ रहें, हम तुम्हारे यहाँ कथा करने आएंगे। गिरवर का चेहरा यह आश्वासन पाकर खिल उठा, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर उदास हो गया। कहने लगा, जब दूसरे पंडित नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन आने देगा? आपकी ताईजी और दूसरे लोग आपको नहीं आने देंगे। श्री राम ने इस तरफ से निश्चिंत रहने के लिए कहा। गिरवर संशय और विश्वास की मिली जुली अनुभूति से गदगद होता घर लौटा। घर के सब लोगों को बताने के बाद ही तैयारी भी शुरू हो गई। घर की सफाई, कपड़े बिस्तर आदि की धुलाई और बर्तन की मंजाई के साथ मकान के फर्श पर लीपना पोतना चालू हुआ। देर रात तक लगे रहने पर गिरवर का घर चमक उठा। अगले दिन 18-19 साल के युवा पंडित श्री राम पोथी, हवन कुंड सामग्री, शंख, तस्वीर, झालर आदि लेकर पहुंच गए। गिरवर ने अपनी जात बिरादरी के लोगों को भी आमंत्रित किया था। वे लोग भी आ पहुंचे। 8-10 परिवार के छोटे बड़े मिलकर 25-30 लोग इकट्ठे हो गए। विधिवत कथा आरंभ हुई। एक अध्याय पूरा होने के बाद शंख बजता और जयकार भी होती। कथा पूरी होने के बाद घंटी घड़ियाल बजाकर आरती होने लगी। वहां इकट्ठे लोगों में उल्लास और उत्साह फूट रहा था। ओम जय जगदीश हरे, पूरे आवाज से उन लोगों ने आरती गाई। शंखनाद और जयकार की गूंज गांव में दूसरे घरों तक पहुंची। तत्काल कुछ समझ नहीं आया। जब समझ आया तो ठाकुर और ब्राह्मण टोले के लोगों का कोप जाग उठा। वे हरिजन टोले के लोगों को और उनसे भी ज्यादा कथा करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने का मन बनाकर भागे। किसी के हाथ में लाठी थी और किसी ने डंडा पकड़कर रखा था। 15-20 लोगों का दल गालियां बकता हुआ हरिजन टोले की तरफ दौड़ा। दूर से शोर शराबा सुनाई दिया। गिरवर ने कहा, लोग मारने आ रहे हैं बाबू साहब, आप बचकर निकल जाइए। श्री राम ने कहा, नहीं, भागेंगे नहीं, आप लोगों को उनका शिकार नहीं बनने देंगे। गिरवर और परिवार के लोगों ने चीख चिल्लाकर कहा, समझाया, दबाव बनाने की कोशिश की। श्री राम ने भी शर्त रखी कि अपने आप को दोषी मत बनाना। वे लोग कुछ कहें इसके पहले ही स्पष्ट कर देना कि श्री राम ने ही कथा की जिद की थी, हम लोग तो तैयार ही नहीं थे। यह शर्त मान ली और कसम खाई, तभी श्री राम जाने के लिए राजी हुए। ब्राह्मण ठाकुर टोले के लठैत घर के पास पहुंचे। इससे पहले ही श्री राम ने पोथी, पत्रा और कथा का सामान समेटा। अपने साथ लाई चादर में सामान बांधा, कंधे पर रखा और खेतों में से होते हुए निकल गए। उधर गिरवर और साथ के लोगों ने लठैतों को वही सफाई दी जिसकी कसम खाई थी। श्री राम के जिद्दी स्वभाव से सभी परिचित थे, इसलिए मान लिया कि उन्होंने कथा कहने के लिए हट किया होगा। फिर भी उन लोगों ने टोले वालों को दुत्कारा फटकारा। आगे कभी इस तरह की जिद नहीं मानने की चेतावनी दी और चले गए। हवेली में आकर ताईजी से शिकायत की। ताईजी ने श्री राम को थोड़ा सा डांटा डपटा और बात वहीं खत्म हो गई। समाज में नए संस्कार जगाने के लिए श्री राम ने अपनी बातों को लिखकर और बोलकर भी कहना शुरू किया। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में या अंग्रेजों के खिलाफ लिखना आसान नहीं था। लिखा जाता तो वह छपना मुश्किल था। श्री राम ज्यादातर कविताएं लिखते। उन्हें छपने के लिए आगरा के सैनिक, कानपुर के विद्यार्थी और कलकत्ता के विश्वामित्र आदि पत्रों में भेज देते। जहां दुख देखा वहीं जाकर खड़े हो जाने और काम आने के स्वभाव ने उन्हें लोकप्रिय भी बनाया। समाज सुधार के लिए उठाए कदम गांव वालों को खिन्न करते थे। विधवा विवाह, हरिजन टोले में कथा
और उससे भी पहले छपकों की सेवा इसी तरह के प्रसंग थे। लोगों ने इन कार्यों का विरोध ही नहीं किया बल्कि बहस भी की। श्री राम बहस में उलझने के बजाय लेखों के द्वारा अपना पक्ष रखने लगे। ये लेख पत्र पत्रिकाओं में भी छपते और हाथ से लिखकर भी बांटते। लेखों की कई प्रतियां तैयार करने के लिए वे खुद नकल करते और बाल सेना के सदस्यों को भी इस काम में लगा देते। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बैठक करने के अलावा सामाजिक कार्यों के लिए भी विचार विमर्श की जरूरत होती। बैठकें यहाँ वहाँ हो जाती। कथा आयोजन का प्रसंग बीतने पर श्री राम ने अपने साथियों से कहा कि बैठक के लिए कोई स्थान नियत होना चाहिए। वह स्थान किसी का घर नहीं हो सकता। घर में दूसरे लोग भी रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का प्रभाव भी रहता है और आने जाने वालों का तांता भी लगा रहता है। वहाँ एकांत नहीं मिलता। भोला पंडित ने सुझाव दिया कि शिवालय वाला वह बगीचा ठीक रहेगा जहाँ कभी श्री राम ध्यान किया करते थे। दूसरे साथियों ने भी हामी भरी। श्री राम के लिए माँ का लगाया प्रतिबंध एक संकोच था। समाधि वाली घटना के बाद माँ ने कसम दे दी थी कि वहाँ नहीं जाओगे। कोई उत्तर नहीं देते देख दूसरे साथियों ने पूछा कि कोई हर्ज है क्या। श्री राम ने कहा कि माँ से कसम उतरवाना पड़ेगी बस, और कोई बात नहीं है। बाल सेना के सभी सदस्य ताईजी के पास गए, उनके सामने अपनी इच्छा जताई और कहा कि हम लोगों को मिलते रहने, बातचीत करने और बैठने के लिए वहाँ से अच्छी जगह और कोई नहीं है। ताईजी ने हवेली का एक हिस्सा बताया। सैनिकों ने अपनी बैठकें घर से दूर करने का निश्चय बताया। ताईजी ने कहा, तुम लोगों को वहाँ कोई छेड़ने नहीं आएगा। 24 घंटे बैठे रहोगे तो भी नहीं पुकारूंगी। बाल सेना के युवा सदस्य फिर भी नहीं माने। ताईजी ने अपनी मनोबाधा रखी। असल में वहाँ श्री राम के लिए खतरा देखती हूँ। वो हमारे हाथ से निकलकर शिवजी के हाथ में चला जाएगा। ताईजी का यह उत्तर ब्रह्मास्त्र सिद्ध हुआ। उनके संकोच का सम्मान करते हुए सब ने हवेली के एक हिस्से को अपने लिए मान लिया। यह वचन जरूर लिया कि उनकी बैठकों व कार्यों के बारे में किसी को भनक तक लगने नहीं दी जाएगी। ताईजी ने खुद जाकर वह कमरा दिखाया। 20-25 लोगों के आराम से बैठने लायक जगह थी। जब आवश्यकता लगे तब भोजन पानी मांगने, नाश्ते की व्यवस्था होने का आश्वासन भी मिल गया और आवलखेड़ा की उस कोठरी में एक क्रांतिकारी कार्यालय आरंभ हुआ। संवत 1985 का चैत्र मास संवत्सर आरंभ हुआ ही था। वासंती नवरात्र पर पूरे गांव में शक्ति पूजा और मानस पारायण के आयोजन शुरू हो गए थे। 4-5 दिन बीत गए थे। श्री राम की साधना अपने ढंग से चल रही थी। उन्होंने चैत्र नवरात्र में विशेष कुछ नहीं किया। जो साधना क्रम चल रहा था वही अद्भुत और अलौकिक था। इन 9 दिनों में फिर भी उन्होंने पूरी तरह निराहार रहने का व्रत लिया। सिर्फ जल और दूध पर ही निर्भर रहे। संभवतः वह पंचमी का दिन था। सुबह 2:30-3 बजे उठे और नित्य के उपासना अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए। उठने और स्नान आदि के समय से ही मन में उत्साह हिलोरे ले रहा था। वस्तुतः पूर्व संध्या से ही मन में संकल्प विकल्प आ रहे थे। लग रहा था कि सुबह कुछ नया आरंभ करना है। क्या आरंभ करना है यह आभास नहीं हो रहा था। किसी अगले पड़ाव के लिए रवाना होना है यह जरूर लग रहा था। महापुरस्चरण के लिए नियत जप और ध्यान पूरा हुआ। सविता देवता के लिए जप का समर्पण करने के बाद प्रदक्षिणा करते हुए बैठे ही थे कि भीतर से पुकार उठी। वाणी अपनी उसी मार्गदर्शक सत्ता के कंठ से प्रकट हुई प्रतीत हो रही थी जिसने 2 वर्ष पहले वसंत पंचमी पर हिमालय यात्रा का निर्देश दिया था। उस दिन भी पूजा की कोठरी में साक्षात्कार के दिन जैसी पवित्र गंध व्याप्त हो गई थी और चेतना में पिछली वसंत पंचमी जैसा उल्लास छा गया था। वह सत्ता प्रकट तो नहीं हुई थी। वाणी भी ऐसी नहीं थी कि दूसरों को सुनाई दे। आंतरिक क्षेत्र में ही वह गुंजन हुआ था। कहा गया था कि पिछली बार प्रत्यक्ष सानिध्य के लिए बुलाने की बात कही थी, वह समय आ गया है। नया संवत्सर आरंभ होने पर हिमालय की ओर प्रयाण कर देना है, वहीं भेंट होगी। 5वें नवरात्र पर पिछले वसंत के उसी निर्देश का स्मरण कराया जा रहा था। अभी उत्तराखंड के रास्तों में बर्फ जमी हुई थी। बद्री केदार के कपाट भी बंद थे। महीने भर के भीतर वहां के द्वार खुलने वाले थे। यात्रा की तैयारी और वहां तक पहुंचने में इतना समय लग ही जाएगा। इन स्थानों की यात्रा करते हुए आगे तक पहुंचना है। निर्देश कहीं बाहर से नहीं, अपने भीतर से ही आ रहे थे। लग रहा था कि अपने भीतर बैठकर कोई बोल बता रहा है। उस प्रेरणा या निर्देश से सोच विचार की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। स्फुरना ही संकल्प बन गई कि अब चलने की तैयारी करनी है।
संध्या जब से निवृत्त होने के तुरंत बाद माँ से कहा, गुरुदेव का आदेश हुआ है माँ। क्या आदेश हुआ है? ताईजी ने पूछा। कुछ समय के लिए उनके सानिध्य में रहना है, श्री राम ने कहा। ताईजी को अपने चिरंजीव के बारे में यह आशंका नहीं रह गई थी कि वह हिमालय चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा और फिर वापस नहीं लौटेगा या साधु सन्यासी बन जाएगा। सो उन्होंने पूछा, कितने दिन के लिए जाना है? श्री राम ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन लगता है वे 3-4 दिन अपने पास रखेंगे। आने जाने में 10-12 दिन समझो। सुनकर ताईजी के चेहरे पर स्वीकृति का भाव आया। फिर बोली, ठीक है, 2 सप्ताह लगेंगे। इतने दिन के लिए पूरे इंतजाम से जाना। कुछ रुक कर बोली, इधर मौसम बदल गया है, लेकिन जिस तरफ तुम्हें जाना है वहाँ हमेशा सर्दी रहती है। ओढ़ने पहनने में किसी तरह की ढील पोल मत रखना। सर्दी के कपड़े अपने साथ ही रखना। श्री राम अपने हिमालयवासी गुरु के बारे में उनसे साक्षात्कार और भावी निर्देशों के बारे में ताईजी से ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। 2-4 बार ही छुटपुट रूप से बताया था कि गुरुदेव हिमालय में कहीं रहते हैं, वे कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने आप को अंतर्ध्यान कर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं आदि। जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव का बुलावा आया है तो ताईजी को समझने में देर नहीं लगी कि श्री राम अपने उन्हीं सिद्ध गुरु के बारे में कह रहे हैं। यह विश्वास अविचल था कि वे श्री राम को उनसे दूर नहीं करेंगे और न ही बाबा जोगी बनाएंगे। विश्वास का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा था, वे समझना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने चिरंजीव को हिमालय की ओर जाने की अनुमति दी तो रिश्ते में चाचा लगने वाले पंडित धर्मदीन ने उनसे कहा, भाभी अकेले कहाँ जाने दे रही हो? वहाँ साधु सन्यासी वैराग की पुड़िया खिला देंगे। ताईजी इस सलाह पर विनोदपूर्ण हंसी हंसकर रह गई थी। सिर्फ इतना ही कहा कि रास्ता सुगमता से कट जाए, ऐसी कोई सीख दे सको तो दे दो। श्री राम जिस तरह जा रहा है उसी तरह वापस भी आ जाएगा। और लोगों ने भी अकेले नहीं जाने देने या हिमालय से बचने की सलाह दी। उन सबको ताईजी ने अनदेखा अनसुना कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वैशाख में भी बद्री केदार के आसपास ठिठुरा देने वाली सर्दी होती है, इसलिए उन्होंने श्री राम को सर्दी के समय दिया जाने वाला आहार जारी रखा। इस आहार को वे चैत्र नवरात्र में बंद कर देती थीं। आहार कोई विशेष नहीं था। ताईजी ने शहद, अदरक, तिल आदि गर्म चीज़ें देना जारी रखा। लोगों से पूछताछ कर ताईजी ने सूती और ऊनी कपड़ों के अलावा मोजे, रबर के मोटे तले वाले जूते, कंबल, लाठी, मोमबत्ती, टॉर्च आदि का इंतजाम किया। सब सामान कपड़े के बने 2 बड़े थैलों में बांध दिए। किसी ने कहा कि ट्रंक में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा, बारिश आदि से भीगेगा नहीं। ताईजी ने जवाब दिया, लेकिन ट्रंक कितना भारी होगा, उसे उठाए उठाए ही लड़का थक जाएगा। रही बारिश की बात, तो लड़का खुद को जहाँ छुपाएगा वहीं थैले भी सुरक्षित हो जाएंगे। यात्रा पर रवाना करने से पहले ताईजी को छाते की ओर याद आई। हवेली से ढूंढ खोज कर निकाला और थमा दिया। अब श्री राम हिमालय की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।